एक माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को देखें, कह रहा है कि एक माइक्रोकुलाम, आप देखेंगे तो जो एक माइक्रोकुलाम है और दूसरा क्या है 4 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो वाय में स्थित हैं, उन पे लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो इस आवेश के कारण से इस पे बल की बात करना है और इसके कारण से इस पे बल की बात करना है, क्या बल की स्थिति हो सकती है। यानी ऐसा कह सकते हैं इसके कारण से इस पे बल और इसके कारण से इस पे बल की अवस्थिति क्या होगी, उसको देखा जाएगा। इसके लिए कुलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे कुलाम के नियम के बराबर क्या होता है 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है Q1 Q2 R का स्क्वायर हो जाता है, इसको कह सकते हैं। इसी अगर पहले आवेश के कारण से अगर देखें तो पहला आवेश जो आपका है 1 माइक्रोकुलाम का है, तो जो पहला आवेश 1 माइक्रोकुलाम का है वो वैल्यू 1 × 10⁻⁶ के होगा, जबकि 4 × 10⁻⁶ जो हो जाए दूसरा हो जाए 4 माइक्रोकुलाम है। तो पहले आवेश यानी इस आवेश के कारण से दूसरे आवेश पर जो लगने वाला बल होगा कुलाम के नियम के अनुसार F12 लिख सकते हैं, पहले से दूसरे पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻⁶ और 4 × 10⁻⁶ R12 के पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ मैंने एक से दूसरे आवेश के बीच की दूरी को। उसी प्रकार से दूसरे यानी कि इस आवेश के कारण से इस पे बल को अगर देखा जाए तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसके कारण से इस पे अगर बल की स्थिति को निकालें तो इस पे से इसके बल की स्थिति को निकाला जा सकता है। सेम ऐसे ही कंडीशन होगा, दूसरे से पहले पे कंडीशन दिखाया गया, दूसरे से पहले पे बल की स्थिति को दिखा सकते हैं, तो सेम वैसे ही गुणा होगा जैसा कि पहले वाले में हो रहा। अब क्या किया जाएगा, जो समीकरण 1 है और समीकरण जो 2 है, इसमें 1 में 2 का भाग कर देंगे। 1 में 2 का भाग करने पर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये इसके बटे ये हो जाएगा और ये पूरे बटे ये हो जाएगा। जब करेंगे तो ये वाला जो मान है ऊपर चला जाएगा और ये वाला मान नीचे होगा। तो होगा क्या कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये आपका मान नीचे हो जाता है, दूरी ये वाली जो दूरी होगी पहले से दूसरे वाली दूरी नीचे होगी, दूसरे से पहले वाली दूरी ऊपर हो जाएगी। और ये दोनों मान आपस में ये जो दोनों मान है आपके 1 × 10⁻⁻⁶ है, ये वाला जो मान आपका है, ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है बराबर एक दूसरे के बराबर है, इसलिए कट जाएंगे और कट जाने पर एक रिलेशन जो नया रिलेशन बन के आपका आएगा F12 मैंने पहले से दूसरे बल और दूसरे से पहले बल जो होगा आपका ये वाला जो आपस में अगर इनके रिलेशन को देखा जाए तो दूसरे से पहले की दूरी और पहले से दूसरे की दूरी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ऐसा कह सकते हैं, अगर देखें तो यहाँ पे ये जो दूरी है R12 दूसरे से पहले की दूरी और पहले से दूसरे वाली जो दूरी है, अगर इसको आप देखें इस दूरी को अगर देखा जाए तो आपस में यदि बराबर मान लें तो बराबर मानने पर क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे। दोनों वैल्यू जब कट जाएंगी तो दोनों वैल्यू के कट जाने पर जो मान होंगे एक संबंध एक के अनुपात में, यानी कि पहले से दूसरे पे बल और दूसरे से पहले पे बल का जो अनुपातिक मान होगा 1:2 अरे 1:1 या 1:1 के बराबर होगा। ये है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश जो है +4q तथा -2q है। यानी कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप जो धातु के गोले हैं, एक पर जो चार्ज है 4q है, दूसरे पर -2q है। गोलों के बीच जो आकर्षण है वो आकर्षण बल F है, और यदि गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच का जो बल है वो कितना होगा, इन पहले के बल का कितना। पहले का बल कुछ पता है नहीं, आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे ये दो गोला है, एक पे आपका 4q है और एक पे क्या है -2q का चार्ज है। इनके बीच लगने वाले बल का आकलन करेंगे तो लगाएंगे कूलाम के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि जब इनको आपस में टच करा दिया जाता है तो आपस में टच कराने पर हमेशा जो होता है औसत आवेश आ जाता है, क्योंकि आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है और आवेश हमेशा दोनों पर बराबर आ जाते हैं और उसका औसत हमेशा निकाला जाता है। औसत निकालने के लिए जोड़ देंगे। अब इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखें। जैसे ये मान सकते हैं कि पहला जो आवेश है Q1 बराबर 4Q है, लिख सकते हैं Q1 बराबर आपका 4Q, इसको लिख सकते हैं। Q2 बराबर -2Q। प्रथम स्थिति में कूलाम के नियम के अनुसार अगर निकालें तो 4Q के द्वारा -2Q पर जो लगने वाला जो बल होगा उसकी स्थिति देखें तो 4Q
इंटू -2q r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर सकते हैं। द्वितीय स्थिति में औसत क्या करेंगे आपकी, ये तो आपका बल आ गया, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि द्वितीय स्थिति में औसत आवेश निकालेंगे। तो औसत क्या, जैसे आप टच कराएंगे, जैसे दोनों आवेश था, अब इसको टच करा दे तो आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। यानी ये जो 4q था आपका माइनस, इस पे -2q था, इन दोनों में आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। इसका औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे, 4q प्लस -2q जोड़ने पर 2q बटे 2 हो जाएगा बराबर q। यानी कि यह कह सकते हैं दोनों आवेश पर जो पहले 4q का आवेश था और एक पर 4q का था, एक पर -2q का था, इन पर अब आवेश कितने का हो गया, बराबर आवेश हो गया। अब ये आवेश की स्थिति ये हो गई है कि इन पे आवेश बराबर हो जाते हैं, अर्थात कितना हो जाता है, q हो जाएगा। यहाँ पर भी q हो गया, यहाँ भी q, इस पे भी q, इस पे भी q। ये दूरी r की है, दूरी सेम दूरी पे रखा जा रहा है, इसलिए दूरी r ही मानी जाएगी और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब पुनः आप क्या करेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम के नियम पर लगाएंगे तो जैसे मान सकते हैं, जैसे ये आपका q है, ये भी इस पे भी q है, तो इस पे कूलाम का नियम लगाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर, F1 बराबर क्या हो सकता है, ये उसको आगे F माने थे, इसको F1 मान लेंगे, तो F1 बराबर आपका हो सकता है कि 1/4 पाई q इंटू क्यू r का स्क्वायर हो जाता है, q का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर। इसको आप रखेंगे तो ये वैल्यू। अब करेंगे क्या कि इन दोनों जो समीकरण आए हुए हैं, जो पहले का और आपका, इनमें रिलेशन निकाल देंगे। इसमें करेंगे समीकरण 2 में समीकरण का भाग कर देंगे। जो लास्ट में बल आ रहा है F1 बराबर जो आया है और जो पहले F का है, F1 में F का भाग कर देंगे तो F के भाग करते स्थिति बदल जाएगी। स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी कि बल जो है आपका F1 बटे F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ पे, और Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो 1/8 बचेगा। तो ये 1/8 है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये 1/8 आपका बच गया, तो यहाँ 1/8 बच जाता है। अब F का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F1 बराबर क्या होगा, F बटा के 1, यानी पहले के सापेक्ष जो बल काम करेगा उन आवेशों के बीच, वो पहले का 8वें भाग के बराबर होगा। ये दो समान आवेश Q है, कैपिटल Q है, जो कि जोड़ने वाली को जोड़ने वाली के मध्य में बिंदु एक Q आवेश रख दिया जाता है, और ये तीनों आवेश के निकाय संतुलन, यानी कि जब Q को स्मॉल Q को रखा जाता है तो ये दोनों आवेश के साथ वो संतुलन में रहता है, ऐसा कहा जा रहा है। तब Q का मान क्या होगा, ये Q का जो स्मॉल Q का जो मान क्या होगा कि इन दोनों के मध्य में रखा भी जाए और इस आवेश के कारण से संतुलन की भी अवस्था में, अर्थात बल का आवेश के मान की गणना करना है। तो निश्चित हो जाता है कि इनके द्वारा जो बल काम करेगा वो बराबर होगा। अब उसी प्रश्न को देखना, जैसे कैपिटल Q है, आप कैपिटल Q देख रहे हैं यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r मान लेते हैं, और इसके मध्य में जो स्मॉल q रखा गया है जो कि कैपिटल Q से इसकी दूरी r/2 है, दूसरे तरफ भी r/2 है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। जब कूलाम का नियम लगाते हैं तो यहाँ पे आप करेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो कूलाम के नियम के बराबर मान लेते हैं कि बल F1 बराबर, मान लेते बल F1 है, तो ऐसी स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा q इंटू क्यू बटे r का स्क्वायर, q का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर। तो ये आप कह सकते हैं कि जो ये है आपका, यानी ये F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q का स्क्वायर बटे R हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है प्रश्न में कि जो कैपिटल Q आवेश के कारण जो उसके मध्य में रखा स्मॉल q पे लगने वाला बल, यानी ऐसे देखिए क्वेश्चन में, यानी कि इस आवेश के कारण से जो ये आवेश है इसके कारण से इस पे या इसके कारण से इस पे लगने वाले बल के बारे में देखना है। अगर इस पे आप देखें तो बल मान लेते हैं F2 लग रहा है, तो F2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q हो जाएगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब r/2 का स्क्वायर हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 की सहायता लेंगे। समीकरण 1 और 2 की सहायता लें तो ऐसा कहा जा सकता है प्रश्नों में कि जो समान आवेश Q कैपिटल Q के मध्य Q है, संतुलन की अवस्था में जब होगा, तो संतुलन की अवस्था में होगा तो ऐसी स्थिति में बल काम करने वाला जो बल है वो समान काम करेगा। यानी जब संतुलन की अवस्था में होगा, ये जो आपका चित्र देखें तो इसके कारण से इस पे बल लग रहा है, या इसके कारण से इस पे बल लगेगा, या इसके कारण से लगेगा, किसी कारण जो बल लग रहा है या इसके कारण से इस पे या इसके कारण जो बल लग रहे हैं, ये संतुलन की अवस्था में आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ये F1 हो जाएगा और ये मान लेते हैं F2 हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, बराबर करके आप हल करेंगे।
बराबर कर दे, समीकरण 1 और 2 की सहायता लेंगे तो यहाँ पे ये मान कट जाएगा। और ऐसे परिस्थितियों में अगर आप देखें तो आपका एक बात और भी हो सकती है कि जो क्यू का स्क्वायर है, ये आर का स्क्वायर किसका, ये 4 ऊपर चला जाएगा आपका, ये 4 आपका ऊपर चला जाता है और ये 4 जब ऊपर जाएगा तो क्यू के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 क्यू स्मॉल क्यू जाता है, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, कैपिटल क्यू बराबर 4 क्यू जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बटा के 4 हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ये तब स्थिति बराबर की होगी जब जैसे ये कैपिटल क्यू है, ऐसा कहेंगे जैसे ये आपका कैपिटल क्यू आवर्स है, ये भी कैपिटल क्यू आवर्स है, स्मॉल जो क्यू बीच में रखा जा रहा है ये इसके बीच के बल जो F1 और इन किन्हीं दोनों के बीच में से, चाहे इसके बीच चाहे इसके बीच जो F2 काम कर रहा है, आपस में बराबर हो रहे हैं। ये तभी बराबर हो सकता है जब इस स्मॉल क्यू का मान इन दोनों आवेशों के चौथाई के क्या हो, बराबर हो, ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न में आप देखें, एक 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान के एक बूंद को संतुलित करने के लिए, द्रव्यमान के एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ऐसा कह रहा है। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो एक चीज आप समझिए, संतुलन की अवस्था में कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले इतने मिलीग्राम के एक द्रव्यमान की जो बूंद है को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी एक आवेशित बूंद है और उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कोई आवेशित बूंद है, मैंने ये आवेशित बूंद है, इसके माने किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि है तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, आपका एफ बटा के क्यू। ठीक है, एफ बटा के क्यू नॉट हो जाता है। यानी कि किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो काम बल करता है और तथा परीक्षण आवेश के आनुपातिक मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वास्तव में, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई के बराबर हो सकता है एफ बटा के क्यू नॉट लिख सकते हैं, या तो क्यू लिखिए, ऐसे क्यू लिख सकते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है, mg हो सकता है, एफ बराबर mg होता है। जबकि बूंद का जो द्रव्यमान है, बूंद का द्रव्यमान 0.001 है और ये 0.001 है और 0.1 में मिलीग्राम में है। अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे आप, केजी में चेंज करेंगे तो 0.001 में जो ग्राम है इसको आप केजी में चेंज करें तो 0.001 गुणित 10 के पावर माइनस 6 किलोग्राम लिख सकते हैं इसको। अब आप 6 किलोग्राम लिखें क्योंकि मिलीग्राम, ग्राम से फिर ग्राम से आप किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है और ग्राम में मिलीग्राम जो होता है 1000 होता है। 10 के पावर माइनस 6 इसको लिखा जा सकता है। 10 के पावर आप माइनस 6 लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखें जो संतुलन की अवस्था है ई बराबर 1 जो नहीं ई बराबर mg बटा क्यू नॉट, यानी एफ बटा के जो क्यू नॉट या क्यू भी बोल सकते हैं इसको, क्यू बोलेंगे जो मानेंगे वही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वैल्यू को रख देंगे, एम के वैल्यू को रख देंगे, बूथ का जो मान जो है, बूथ का मान जो ये आपका ये है और इस पे जी जो है 10 मान लेते हैं और 3 यहाँ पे क्यू बराबर से क्या होता है, एन आई होता है, क्यू के बराबर से क्या होता है आपका एन आई हो जाता है। तो क्यू बराबर यानी तो एन ई जो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो 3 लिख देंगे, ई पर 4, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 होता है। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 2.04 गुणित 10 के पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलम हो तो उनके अलग अलग मान कितने होंगे। मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 दूसरा Q2 है, जिनके योगफल Q1 प्लस Q2 का जो मान है 9 माइक्रोकुलम है, जिसे 9 गुणित 10 की पावर माइनस 6 कुलाम के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर 9 गुणित 10 की पावर माइनस 6 हो सकता है, 9 गुणित 10 की पावर 6 लिख लेंगे आगे। जबकि एक कुल, अब क्या करेंगे इस प्रश्न में अगर देखें तो दो जो आवेश हैं Q1 तथा Q2 हैं 18 न्यूटन कुलाम से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात कुलाम के नियम को लगाएंगे। कुलाम का नियम F बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर जाता है, R का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 18 जो है प्रतिकर्षण जो बल लग रहा था उसको रख देंगे, प्रतिकर्षण बल, और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 के पावर 9 जाता है। Q1 Q2 हो गया 0.1 हो गया। अब इस तरह से क्या करेंगे आप इसका यहाँ से मल्टीप्लाई पूरा कर देंगे यहाँ से यहाँ, और ये नीचे इसका भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो ऐसे परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, जो Q1 Q2 है उसका जो गुणनफल होगा 18 गुणित 0.1 के घाते 2 9 गुणित 10 के पावर 9 हो जाएगा। जो 0.1 है उसको आप 10 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसका जब घात आप करेंगे
तो ये आपका 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, 10 के पावर माइनस 2 हो जाता है जो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, भाग करेंगे 9 का तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, और ये आपका जो वैल्यू होगी, हम लोग देख रहे थे कि Q1 जो Q2 होता है उसका जो मान होगा 2 गुणित 10 के पावर माइनस 11 आ जाएगा। अब आगे हम लोग प्रश्न में देखते हैं प्रश्न की स्थिति क्या कहती है, प्रश्न में किस प्रकार का दिया गया है। जैसे अब कर सकते हैं कि Q1 माइनस जो Q2 है, Q1 माइनस जो Q2 दिया गया है इसको बराबर से क्या लिख सकते हैं, इसकी स्थिति को आप देखें, Q1 माइनस जो Q2 है इसमें आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर Q1 का स्क्वायर आप करते हैं, जैसे Q1 का स्क्वायर कर दिया, Q2 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 2Q1 और Q2 कर दिया, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से आप ऐसा कर सकते हैं 4Q1 Q2 हो गया, और इसमें से घटाएंगे आप तो वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 हो जाएगा। अर्थात इसमें जो ये वैल्यू दी गई है इसके अनुसार आप देखें तो ये मान आ सकता है। अब आगे आप देखें, जनरल इस प्रश्न के अंदर देखें तो Q1 आपका Q1 माइनस Q2 का जो स्क्वायर्स है इसको आप देखें तो 9 गुणित 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणित 2 की पावर माइनस 11 हो जाएगा। ये जो Q1 तथा Q2 का जो मान आया था यहाँ से अगर प्रश्न में आप देखें इस प्रश्न में, तो ये जो मान है यहाँ पे, ये वाला जो मान है यहाँ पे आपने पुट कर दिया, रखते ही आपका ये प्रश्न का वैल्यूज बदल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें आप कर सकते हैं यहाँ पे 9 का यहाँ पे 9 81 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस जो होगा 10 की पावर आपका हो जाता है 6 का 12 हो जाता है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 4 दूना के 8 गुणते 10 की पावर माइनस 11 होगा। अब इसको आप 80 कर देंगे, मैंने कि 80 कर देंगे तो 10 का गुणा किया, 10 का इसमें भाग किया, 10 का गुणा भाग करने पर आपके 10 की पावर माइनस 11 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 के 11 में से आप कर सकते हैं 81 में से गुणते 10 के पावर माइनस 12 माइनस 80 गुणते 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। इस प्रश्न में आप देखें तो 1 गुणते 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। जब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर में से आप इसको घटाएंगे तो आपका Q माइनस Q2 का होल स्क्वायर है, तब इसका वर्गमूल कर देंगे, जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ये जब इसको आप हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 का 10 की पावर माइनस 6 लिखा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न को आप लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या कि जो Q1 माइनस जो Q2 वैल्यू आई है, एक वैल्यू जो है Q1 प्लस Q2 है, अब इस दोनों समीकरणों को रख करके यहाँ पे हल करेंगे, समीकरण को जोड़ दें तो Q2 का जो मान है जुड़ जाए, ये आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मान जो Q2 वाला ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, खत्म हो जाएगा, और जुड़ कौन जाएगा, Q1 जुड़ जाएगा, 2Q1 हो जाता है, और ऊपर जोड़े तो 9 1 क्या जाएगा 10, 10 गुणते 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है, और 2 का इधर भाग कर दें तो आपका 5 गुणते 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है। अब इस Q1 के मान को समीकरण 1 में रख दें, Q1 की इस मान को समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, दोनों में मान रखने पर आपके Q1 के मान आ जाएंगे। अब इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अब Q1 के जो मान है, ये जो Q1 का जो मान आया था आपका, यहाँ से प्रश्न में देखें तो ये जो Q1 का मान आया है, अगर इस प्रश्न या इस चीज को आप देखें तो इस मान को उठा के जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे आपने मान रख दिया, इस यहाँ पे आप मान रखेंगे Q1 की जगह पे, तो Q2 आपका हो गया, और ये 9 गुणते 10 की पावर माइनस 6 यहाँ पे देखें तो 5 गुणते 10 की पावर कितना है, 5 गुणते 10 की पावर आपका इस देखें 5 और 10 की पावर माइनस 6 है, प्लस Q2 हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 गुणते 10 की पावर माइनस 6 हो जाता है, तो Q2 बराबर क्या होगा, ये मान इधर जाके घट जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4 गुणते 10 की पावर माइनस 6 आंसर आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जो Q1 का मान आया वो आपका Q1 का जो मान आया है वो 5 गुणते 10 की पावर माइनस 6 कुलाम आया, जिसको आप क्या कह सकते हैं 5 माइक्रो कुलाम कह सकते हैं। जबकि Q2 का जो मान आया है वो आपका आया कितना है 4 गुणते 10 की पावर माइनस 6 आया, जिससे आप 4 माइक्रो कुलाम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। चुके हैं Q1 और Q2 के जो मान आ चुके हैं। दो बिंदु आवेश एक 5 गुणते 10 की पावर माइनस 19 कूलम और 10 गुणते 10 की पावर 19 कूलम है।
एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अलग अलग स्थित हैं, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब इसमें देखें, ए पर रखा गया आपका 5 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम, बी पर रखा गया 10 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इसमें बिंदु ओ एक ऐसा है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1 है, E1 जो ए के कारण से काम कर रही है, जबकि बी के कारण से बिंदु ओ पर जो तीव्रता E2 काम करेगी। जबकि इसके बीच की दूरी अगर बात करें तो यहां से इसके बीच की दूरी जो 1 मीटर थी, जब 1 मीटर है बीच की दूरी, तो इस बीच की दूरी में यदि दूरी को x मान लिया जाए, जी ओ से एओ की जो दूरी है उसको यदि x मान लें तो OB की जो दूरी होगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में इस आवेश A के कारण से बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E1 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणित 10 की पावर माइनस 19 एस का स्क्वायर हो जाती है, एस का स्क्वायर हो जाती है। इसी प्रकार से 10 गुणित, इसी प्रकार से अगर देखें 10 गुणित 10 की पावर माइनस 19 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो होगी, E2 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणित 10 की पावर माइनस 19 1 माइनस एस का स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न में अगर अगली अवस्थिति को देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देखें, मान लेते प्रश्नानुसार बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य होगी। यानी इस बिंदु पर प्रश्न के अनुसार अगर देखें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ऐसी परिस्थितियों में A के कारण जो तीव्रता E1 है और B के कारण जो तीव्रता E2 है, ये आपस में क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या कर सकते हैं, सभी जो ये मान है आपके, ये नीचे वाला जो मान है E1 का, अगर इसको जब आप बराबर करेंगे, इसके बराबर करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में होगा क्या कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सिर्फ ये और ये मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर जब हो जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 10 की पावर माइनस जो 19 है आपका है, 10 की पावर माइनस 19 और जो 10 की पावर माइनस 10 है आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और नीचे एस का स्क्वायर 1 माइनस एस का स्क्वायर है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आपका 2 एस का गुणा करते हैं तो 2 एस का स्क्वायर हो जाता है, 1 माइनस एस का स्क्वायर हो जाते हैं। 1 माइनस एक्स 2 हो जाता है, अंडर रूट 2 हो जाएगा, एस का इतना आ जाता है। आप करेंगे क्या, इसको 1 इधर रखेंगे, आप इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 2 एक्स हो जाता है। इसमें से एक्स कॉमन ले लें तो 1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाता है। ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट 2 हो जाता है, एक्स के बराबर करें तो यहाँ भाग हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 का जो मान है 1.414 के बराबर हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर 1.14 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 बटा के 2.41 मान आ जाए। इसको भाग करने पर 0.4142 सेमी होगा। अभी इस स्थिति में आप देखें तो जो ये मान x आया है, ये इस आवेश के कारण से बिंदु O की दूरी आ गई, x का मान आ गया। लेकिन अगर एक में से इसी x के मान अर्थात 0.414 को घटा दिया जाए तो आपका जो मान होगा वो लगभग जो होगा, अगर 0.41 को घटाया जाए, इस प्रकार समझें, एक में से एक दशमलव कर यहाँ पे, इसमें से 0.41 आप घटा दें तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, 0.5 सेमी के करीब हो जाएगा। इतना सेमी जो हो रहा है या सेमी जो भी स्थिति है मीटर में दी है तो मीटर में हो जाता है। ठीक है, प्रश्न में हम देखें क्या दिया गया है, प्रश्न में बल्कि मीटर दिया गया है, तो इतना यानी कि ऐसे कर सकते हैं 0.59 मीटर हो जाएगा। ये मीटर की वैल्यू है। यहाँ पे जो सेमी लिखा जा रहा है ये भी वैल्यू मीटर होनी चाहिए थी, तो ये मीटर में लेवा है। लेकिन उस तरह से अगर निकालें तो ये लगभग, ये जो x से दूरी आ रही है, ये जो दूरी x है, ये एक लगभग आपका 41 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसको लगभग 59 सेमी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी दूरी कितने है, 1 मीटर है, जैसा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी होता है। ऐसा कर सकते हैं। अब इस नए प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया, दिए गए चित्र में ए सेमी भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम तथा दिशा ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र माने कि चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए, वैद्युत क्षेत्र के परिणाम और दिशा को ज्ञात करिए। जैसे ए पर -2 की आवेश,
बी पर प्लस 2q आवेश है, जबकि डी पर आपका प्लस q है, इस पे माइनस q रखा जा रहा है। प्रश्न में ऐसा दिया जा रहा है। अब इस प्रश्न को आप देखें ध्यानपूर्वक, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें दो स्थितियां होंगी। इसके कारण से इस पर एक आपका प्रतिकर्षण बल काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण से इस पर प्रतिकर्षण बल और इसके कारण से इस पर प्रतिकर्षण बल काम करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही आवेशों का मान जो है, जो आवेश का जो चार्ज है एक समान है, और जहां पे चार्ज समान होते हैं वहां की स्थिति हो जाती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ठीक उसके उलट काम करती है। इस प्रश्न में भी ऐसा ही है, इस प्रश्न में ऐसा ही है। अब इस प्रश्न को आप देखें तो क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे q ही होना चाहिए था और यहाँ पे 2q होना चाहिए, जैसा कि प्रश्न दिया गया। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस के प्रमेय में देखें तो इस वाले जो त्रिभुज का जो भाग है, ये वाला जो मैं लाइंस खींच रहा हूं, जिसको बी सी डी कहते हैं, इसमें बी डी का जो वर्ग है वो शेष भुजा डी सी और बी सी पर बने हुए वर्ग के योगफल के बराबर होगा। ऐसी स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में देखें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन में ऊपर से आप देखें, क्वेश्चन में ये दिया गया है। क्वेश्चन में आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि पाइथागोरस के प्रमेय बीडी का स्क्वायर जब आप करेंगे तो बीडी के स्क्वायर में स्थिति क्या है, बीडी का स्क्वायर बराबर सीडी का स्क्वायर प्लस बीसी, यानी ये भुज इसके बराबर स्वर्ग, इसकी भुजा का वर्ग और इसकी भुजा का वर्ग हो जाएगा। ये भुजा आपकी ए है, ये भी है, तो ए का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं, बीडी के बराबर √2a हो जाएगा। विकर्ण बीडी का जो आधा भाग है, जिसको क्या कहते हैं, ओडी कहते हैं, ओसी कहते हैं, इसका जो वैल्यू होगा बीडी के आधे के बराबर होगा, जिसको क्या कह सकते हैं, √2a/2। √2 जो है √2 का आधा कर देंगे और कड़ी में ऊपर नीचे √2 आप कैसे कह सकते हैं, √2 है, ए है, अपान 2 है, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दिए, यहाँ पे √2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2a/2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये मान कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचा, a कड़ी में 2 बच गया। अब ऐसा क्या करेंगे, a कड़ी में 2 जब बच गया प्रश्न में, तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, E1 बराबर क्या हो सकता है, 1/4 पाई q/a कड़ी में वर्ग का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण सेम यही बात होगी, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 2q होना चाहिए था, यहाँ पे q होना चाहिए। अगर ऐसे देखें तो माइनस क्यू या प्लस क्यू, यानी किसी भी क्यू के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E2 है, ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और a कड़ी में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब q/a कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे a/2 हो जाएगा और 2 ऊपर की तरफ जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे प्रश्नों में क्या कर सकते हैं कि जो E1 काम कर रहा है यहाँ पे और E2 इधर की तरफ जो काम कर रहा है E1, तो ये E1 कर दिए, इसको E2 कर दिए, तो इसका जो परिणामी होगा वो बीच में काम करेगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये E1 है, ये आपका E2 है, तो इसका परिणाम बीच में काम करेगा। इसको 90 डिग्री का कोण मानते हुए यदि E1 तथा E2 जो दो कोण हैं, अगर इसको मान लिया जाए, आप कह सकते हैं ऐसे कि E1 और E2 कोण मानते हुए E1 बराबर क्या कर लें, E2 बराबर E कर लें, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, परिणामी ET बराबर मान लेते हैं, जो परिणामी यहाँ पे वर्क कर रहा है ET बराबर क्या होगा, √E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, √E का स्क्वायर, ये जो मान आ रहा है आपका है क्या हो जाएगा आपका E का स्क्वायर, आपका हो जाएगा E का स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, E का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि E के स्क्वायर में से E बाहर हो जाएगा, ठीक है, E बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब आप E के स्क्वायर का √2 इस तरह से है, अब इसको बाहर करते तो E क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। जब E बाहर हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a कड़ी में 2 इनटू क्या हो सकता है, √2। क्यों? क्योंकि जो E का मान उसको रख सकते हैं, E का जो मान होता है √2 रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा आपका कितना, 2 कर दीजिए और यहाँ पे q हो जाएगा, a का स्क्वायर बटे के 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 कड़ी में 2 q हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाता है। इसको क्या कर सकते हैं, ये जो मान आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आया है इंटू 2 √2 क्यू जो आया बटे ए का स्क्वायर जो आया है, ये जो मान है यहाँ पर ई के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक है, यही जो दिशा इसकी क्या होगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। धन 3.2 गुणित 10 की पावर -19 कूलम, माइनस 3.2 गुणित 10 की पावर -19 कूलम। इसमें आप देखें दो बिंदु आवश्यक एक दूसरे से 2.4 गुणित 10 की पावर -10 मीटर पे रखे गए हैं। यदि द्विध्रुव 4 गुणित 10 की पावर -5 वोल्ट मीटर की तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के साम्य स्थित अवस्था से 180 डिग्री घुमाने का कार्य है। कार्य क्या हो सकता है, यानी कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, अर्थात पी की बात कर रहा है कि पी का मान क्या हो सकता है। वैद्युत द्विध्रुव में पी का मान क्या हो सकता है, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस प्रकार समझे कि ये वैद्युत द्विध्रुव होगा। ये इस पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, यानी कि इस तरह से आप समझें प्लस क्यू चार्ज, ये क्या आपका है माइनस क्यू चार्ज है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात कर रहा है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को कैसे निकालें, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर से क्या पढ़ रखा है, ये फार्मूला क्या होता है आपका P बराबर Q इंटू 2L। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को मान लिया क्या 2L है, इसको D मान सकते हैं। तो यहाँ Q इंटू आपको क्या लिखना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा। 2L मान दिया तो 2L के बारे में बस लिखिए, करना कुछ नहीं है, बीच की दूरी को लिख देना है। तो Q का मान प्लस या माइनस में से कोई एक ही बात लिखना है, चार्ज नहीं लिखना है। 2.4 गुणित 10 की पावर मैंने 10 लिख दिया। इस प्रश्न में आप देखें गुणा कर देंगे आप 3.2 का 2.4 में, 7.68 गुणित 10 की पावर -29 हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा को घुमाने में आवश्यक कार्य W बराबर क्या होता है PE1 माइनस cos थीटा जाता है। W बराबर 7.68 गुणित 10 की पावर -29 है, और ये जो आपका E का मान है 4 गुणित 10 की पावर -5 है, उसको रख सकते हैं 1 माइनस cos 180 हो जाता है। 1 + 1 हो जाता है, 2 का गुणा कर देंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 का इसमें गुणा कर सकते हैं तो 64 गुणा करने पर आपके ये मान आ जाएंगे। जब ये मान आएंगे, जैसे 29 में से 5 घट जाएगा तो 29 में से 5 घटने पर आपका 24 आएगा, और ये मान लगभग 61.44 आ रहा है। अब 23 लिखना चाहते हैं तो 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे, मैंने 1 का इस भाग हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू और गुणा करते एक मान घट जाएगा यहाँ पे। तो मान कितना होगा कृतकार्य का 6.1444 गुणित 10 की पावर -23 जूल हो जाता है।